guys, welcome back to my channel and today is day 13 of my DSC journey and a reminder to you guys कि तुम लोग भी पढ़ाई करो और आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। यही कॉलेज जाके मिलते हैं। दोस्तों मैं कॉलेज आ गई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब पता नहीं क्यों। आई थिंक इसीलिए शायद क्योंकि अब मेरे पास लोग हैं मेरी कहानी सुनाने के लिए। बहुत टाइम से मैं बहुत अकेला अकेला फील कर रही थी, फिर मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया एंड सो हैप्पी कि मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया। एनीवेज बहुत बकवास कर रही हूँ मैं आजकल, ज़्यादा यूट्यूब में घुस गई हूँ। पढ़ाई के लिए बनाया था तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है, साइड बाय साइड तो दिखाती रहूँगी अगर कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में। तो फिलहाल तो ऐसी व्लॉगिंग कर रही हूँ बकवास। और हमारे यहाँ भाई काइट में इतना मैंडेटरी है आई कार्ड पहनना। अगर तुम आई कार्ड नहीं पहनोगे तो तुम्हें फिर रोशनी, अगर तुम आई कार्ड नहीं पहनोगे तो तुम्हें 100 गालियाँ सुना देंगे कि तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है, ये ड्रामा। तो मतलब कितना अजीब लग रहा है, पर ठीक है मैं आउटफिट चेक भी करूँ क्या यार। आई एम सुपर एक्साइटेड। आज का दिन मेरा बहुत खुश महसूस हुआ है, खुशी से शुरू हुआ है। पता नहीं आगे चल के ख़राब हो या बिगड़े, अभी तो मैं खुश हूँ तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ ही। और टकलापन ऑन पीक हो चुका है। अगर किसी को पता है कि इनको कैसे वापस लाया जाता है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि आई रियली नीड इट। पता नहीं भाई कैसे कम हो गए, पहले तो बहुत थे, एकदम से ही कम हुआ है और मुझे पसीना आना भी शुरू हो गया। हाय भूमि, मुखी बना रही है फालतू के अड़गम सड़गम, ऐसा रैपट मार दिया ना। अभी हमारी क्लासेस ख़त्म हुई है, ब्रेक मिला है, हमने फालतू का ब्रेक ले लिया है। फिर उन्होंने QALR पढ़ाया था तो थोड़ी सी पढ़ाई हो गई वहाँ पर, इसको भी पढ़वा दिया मैंने, नहीं तो ये पढ़ नहीं रही थी। और फिर से हम दोबारा क्लास में जाएंगे। ये देखो मेरा कॉलेज कितना सुंदर है, ये देखो। तो देख कहीं और गए जी। मेरे घर जाने का वक्त हो गया, लिफ्ट भी आ गई है, जल्दी से अपडेट दे देती हूँ। मेरे को अपना DSA करना था और आज हमारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन हुई थी और उसके बाद में गेट की पढ़ाई करनी थी। फ़िलहाल तो मैंने आज बहुत सारा प्लेसमेंट से रिलेटेड पढ़ा है। मैंने QALR पढ़ा है और अपने क्वेश्चंस लगाए, मैंने सूडो कोड पढ़ा है, मैंने गेट का थोड़ा सा पढ़ा है, रिकर्जन फंक्शंस वाले एंड ड्रामा। तो देखते हैं शाम तक मैं कितना करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैंने दवाई खाई है, तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ। घर जाकर देखते हैं, थोड़ा सोऊंगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद आराम करूँगी शांति से और देखते हैं क्या पढ़ाई करना है। DSA के क्वेश्चंस करूँगी घर जाके ऑफकोर्स, क्योंकि सबमिशन तो करना है लीड कोड पर। कम से कम एक सबमिशन तो होना ही चाहिए लीड कोड पर, तभी तो स्ट्रिक्ट मेंटेन रहेगी। और उसके बाद में तुम्हारे सवालों का जवाब देना है। देखते हैं तुम्हारे क्या सवाल, अभी मैंने देखे भी नहीं है सही से। आज देखती हूँ किसके बारे में बात करनी है। ओके मिलते हैं तभी जी। बैक टू दिस बैकग्राउंड, बैक टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। एनीवेज मैं कॉलेज से आ गई थी और उसके बाद मेरे बुरे हाल इसलिए हो रखे हैं क्योंकि मैं आते ही सो गई थी और मैं अभी उठी हूँ और 7 बज गए हैं। फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम हो जाता और फिर मैं वीडियो अपलोड करने के बाद इसी में लगी रहती हूँ, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो अभी लग के अभी शूट करके ख़त्म करो, रिप्लाई दे के ख़त्म करो और शांति से आराम से बैठ के पढ़ाई करो। तो अभी हैवी क्वेश्चन तो मैं कुछ भी नहीं उठाने वाली हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए छोटे मोटे क्वेश्चन उठा लेती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि हाउ आई मैनेज माई टाइम, लाइक उनकी तुम्हारी 9 to 5 जॉब 9 to 5 क्लासेस होती हैं तो तुम उसको कैसे मैनेज करो। तो द थिंग इज़ कि मेरी भी 9 to 5 क्लासेस रही हैं। मैंने भी अपना DSA मैनेज करा है, मैंने रोज़ क्वेश्चन करा है। इवन मेरे जब यूनिवर्सिटीज़ चल रहे थे ना, जब तुम्हारी एक रात बच रही होती है और एकदम दिल में होता है कि शिट भाई 5 यूनिट पढ़ी हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है, एक दिन में 5 यूनिट निपटानी होती है।
तब भी मैंने DSA करा है, तब मैंने 1 से 2 सबमिशन कराए। क्योंकि यार देखो बहुत बहुत सिंपल है, तुम उठते हो जब तुम्हारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तुम उठे, उसके बाद में तुम्हारा शुरुआत के सुबह के 12 बजे तक तुम्हारा ऐसे ही गोल रहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता दिन दुनिया का। और उसके बाद तुम लेके बैठते हो, रात को लेके बैठते हो तुम 12 बजे। मोस्ट ऑफ द पीपल रात के 12 बजे के बाद पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उससे पहले तुम्हारा टाइम है। तो आदत बना लो ना उस चीज़ को। जैसे तुम्हें उसको फ़ोन करने की आदत है बार बार उसके बेइज्जती करने के बाद भी, तो तुम DSA को भी अपनी आदत बना लो। पर्सनली जा रही हूँ, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, एंड ऑफेंस फील हो तो सॉरी, पर दिस इज लिटिल फनी। थोड़ा सा बैठ के बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हाँ, तो आदत बना लो। और क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारी 9 to 5 क्लास है, ठीक है, उसके बाद तुम 8 बजे तक भी टाइम वेस्ट करो चलेगा, पर 8 से बैठ जाओ, 8 से 9 सिर्फ 1 घंटा देना है, 1 घंटा दो, एक सबमिशन करो, तो तुम्हें दिल में रहेगा कि आज तुमने कुछ प्रोडक्टिव करा। कॉलेज में पढ़ा नहीं पढ़ा वो सबको पता है, तुम नहीं पढ़ते हो, कोई भी नहीं पढ़ता कॉलेज के पूरे अपनी 8 लेक्चर 9 to 5 कोई भी नहीं पढ़ता है, उसमें से तुम मुश्किल से 1 लेक्चर पढ़ते होगे। तो अलग से तुम अपना DSA कर रहे हो ना, तो तुम्हारे दिल में रहेगा रात को जब तुम सोने जाओगे कि हाय आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा, तो वो बहुत अच्छी खुशी होती है। और एक चीट ट्रिक बता देती हूँ, हमेशा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मैं भी गोल कर जाती हूँ, तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, या मैं कहीं बाहर रह रही होती हूँ, बुआ के घर पे होती हूँ, या मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने लेट कोड पे जाती हूँ और पुराना क्वेश्चन नहीं रीसबमिट मार देती हूँ, तो वो ग्रीन ग्रीन चमक जाता है, दिखाऊंगी जैसे, तो वो ग्रीन ग्रीन चमक जाता है, तो इसमें खुशी महसूस होती है ना कि हाय मेरी स्ट्रीक बच गई। जैसे स्नैपचैट की तुम स्ट्रीक मेंटेन करके रखते हो ना, ऐसी लीड कोड की स्ट्रीक भी मेंटेन करना शुरू कर दो, तो तुम्हें अच्छी आदत हो जाएगी। जब स्नैपचैट की किसी के साथ स्ट्रीक टूटने लगती है तो उसको बार बार बोलते हो भाई रीस्टोर कर ले, स्ट्रीक बचा ले। ऐसे ही ये रीस्टोर करने का तरीका अच्छा है, दिस इज़ अ चीट ट्रिक, इसको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद से कंसिस्टेंट रहना है ना, खुद से ट्रुथफुल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो ये बस मैंने कभी कभी का बताया है, कभी कभी मैं भी कर जाती, मैंने भी 3 4 5 बार करा है, पर ठीक है, पढ़ाई भी करनी है साथ में, समझ आया। द थिंग इज़, ये तो मेरे को पता था कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगेंगे तो हेट कमेंट्स भी आने लगेंगे। आज तक नहीं आया था, पर एक कमेंट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मैं मेंशन नहीं करूँगी इस कमेंट को, कि जर्नी एंड ड्रामा, मतलब एक कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा था। द मेन थिंग इज़ गाइस, मैं यहाँ पे तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है, ताकि तुम्हें वो दिक्कत महसूस ना हो जो मुझे मेरे टाइम पे फील हुई थी। और दूसरी चीज़ कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और DSA में बहुत फ़र्क है। मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ कि DSA कैसे पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम कोड फोर्स और XYZ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तुम वहाँ जा कर के पढ़ाई कर सकते हो या कर सकते हो। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे क्या करना चाहिए। बाकी करना ना करना तो तुम्हारे ऊपर है, एडवाइस लेना ना लेना तो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें कभी नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मेरी एडवाइस लेना ना लेना तो तुम पर है। और एक और क्वेश्चन था, अब मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको। बहुत सारे लोग मुझसे स्टाइवर की शीट का लिंक मांग रहे थे, तो थिंग इज़ कि तुम अगर उस पर डालोगे भी ना यूट्यूब पर कि स्टाइवर का A to Z प्लेलिस्ट, तो वो भी आ जाएगा। और स्टाइवर ने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी समझाया है कि उसके डिस्क्रिप्शन पर ही उसकी प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है। एक तो तुम लोग सुनते नहीं हो, अच्छी तरह से सुनते नहीं हो, और उसके बाद में कमेंट करने आ जाते हो दीदी वो, मैम ये, भैया वो, और ड्रामा। तुम अगर अपने टीचर्स को, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो या फिर तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, उनको सही से सुनने भी लग जाओगे ना, तो आधा काम तुम्हारा वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं इस टाइवर को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पढ़ाता है, और मैं उसकी हर एक बात सुनती हूँ और अलग से नोट्स भी बनाती हूँ, और ऊपर हाईलाइट करके भी लिखती हूँ कि आज ये बताया, वे बताया, वो बताया। अगर तुम भी अच्छे से सुनोगे ना तो सब चीज़ पता चल जाएगी। ऐसी मैं इतना सब डिस्क्रिप्शन पर डालती हूँ, इतनी लिंक्स बताती हूँ कि इस DSA पे यहाँ पे जाना है, उसको यहाँ से पढ़ना है। पहले सारे DSA की वीडियो देखो, उसके बाद कमेंट करो अगर तुम्हारा कोई डाउट बचता है। स्टिल तुम सेम कमेंट करने लग जाते होगी, अब ये क्या करें, अब वो क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें। फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत
टाइम है अभी, क्योंकि कोई प्लेसमेंट का सीन नहीं है, तो इसलिए मैं तुम लोगों के रिप्लाई कर देती हूँ। अगर सेम कमेंट भी है तो मैं सबके रिप्लाई कर देती हूँ। बट इन फ्यूचर जब मेरे पास टाइम नहीं होगा या कोई भी अलग सर्कमस्टेंसेस होंगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे खुद से बुरा लगता है कि यार उन्होंने सवाल पूछा है पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। पर और सब लोग पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें और सारी चीज़ें। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपना कोई कांटेक्ट नहीं डालूँगी और मतलब जो भी है तुम कमेंट्स पर ही रिप्लाई कर दो और सारी चीज़ें, बट फिर लिंक्डइन मांग रहे थे और सारी चीज़ें, तो मैंने अपना कांटेक्ट अपना उसमें डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हो। फालतू के कमेंट्स मत करना प्लीज़, अब नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छे हो, मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, फालतू के कमेंट नहीं कर रहे हैं अब। कल तो नहीं आया, कल बहुत कम कमेंट्स आए थे। आई डोंट केयर अबाउट द तुम्हारा वॉच टाइम या फिर तुम्हारा एल्गोरिथम और जो भी बोलते हैं तुम्हारे इसको। वीडियो पॉज कर रही थी, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। आई डोंट केयर अबाउट द रीच कि कितने वॉच आवर्स आ रहा है या कितनी सारी चीज़ें आ रहा है। अगर मुझे सब्सक्राइबर्स ही चाहिए होते या मुझे रीच ही चाहिए होती या मुझे अटेंशन ही चाहिए होता तो मैं हर वीडियो में बोलती वॉच डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड XYZ। मेरी एक भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला है कि डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज एंड गाइड यू। और मुझे पता भी नहीं था कि इतने जल्दी इतने सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, एंड आई एम ग्लैड कि है, अच्छी बात है। बस उस चीज़ को फालतू का हुआ नहीं बनाना है। और थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट और तुम्हारा बहुत सारा प्यार। बट द थिंग इज़ कि तुम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, कॉन्टैक्ट पर कि आप सिंगल हो या आप कहाँ से हो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, समझ आया। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, क्योंकि अपलोड भी करना है। तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो, जो अच्छे लोग हैं जो सच में पढ़ाई करते हैं वो इंतज़ार कर रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने और कल मिलते हैं, बाय।